अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग सब होम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं छोटे छोटे और बहुत आसान से वजीफ़े लेकर आई हूँ जो रिस्क में इजाफे, वुसअत और रिस्क में बरकत के लिए बहुत अच्छे हैं और इनको पढ़ना और करना भी नहायत आसान है। नमाज़ें तो पढ़ ही रहे होते हैं सब, उसके साथ साथ अब ये छोटे छोटे से कुछ वजीफ़े आपको बता रही हूँ, ये करें और इंशाल्लाह इन वज़ीफ़ों को करने के बाद ना आप खुद एक चेंज फ़ील करेंगे अपने घर के रिस्क में बरकत और इजाफे के हवाले से। बहुत अच्छी, ऑथेंटिक और बहुत मशहूर किताब से आपको देखकर ये वज़ीफ़े बता रही हूँ और बुक का रेफ़रेंस भी मैं आगे जाकर आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एतकाद ना वज़ीफ़ों पे बहुत ज़्यादा पक्का होता है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो इन वज़ाइफ़ को करते रहना मेरी ऑलमोस्ट रूटीन में ही शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और जिनसे मुझे फ़ायदा हो रहा होता है या जो बहुत आसान होती हैं पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जिन अच्छी चीज़ों पर हम अमल कर रहे होते हैं, अगर हम दूसरों को भी इन चीज़ों को शेयर करें दूसरों के साथ, तो वो भी डेफ़िनेटली इससे अल्टीमेट फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका सवाब हमें भी मिलता है। और बिसाइड सवाब, अगर इन चीज़ों का किसी को फ़ायदा होता है तो वो हमारे हक़ में भी दुआ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शेयर करना मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आगे चलकर आप लोगों के साथ आसान से और छोटे छोटे से वज़ाइफ़ ना शेयर करती हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं मूंग और मसूर की दाल बना रही हूँ और चावल तो नहीं, साथ रोटियाँ ही बनाऊँगी। यहाँ पर रीफ़िलिंग कर रही थी मैं दालों की। कुछ दालें थीं जो ख़त्म हो गई थी, वो मैंने फ़िल करके रख दी थी। और मूंग और मसूर की दाल को ना मैंने हल्की आंच पर रख दिया था, थोड़ी सी हल्दी डालकर और मसाले डालकर। और साथ ही साथ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना रही थी क्योंकि दाल तो रख देनी होती है हल्की आंच पे। उसके बाद का जो टाइम था ना, उसको मैं अवेल करते हुए लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली, इन तीनों चीज़ों को ना पीस कर, मैं शुरू से ही आदत है, मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ और फिर उसके 1 हफ़्ता या 10 दिन तक इनको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैं चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती, बस विद इन अ वीक और 10 डेज़ में मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि एट द टाइम ऑफ कुकिंग ना बहुत ज़्यादा ख़ुद को लाइट फ़ील करते हैं क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी बना हुआ होता है। काफ़ी टाइम मैंने टोमेटो प्यूरी भी बना के रखी हुई होती है, लेकिन अभी मेरे पास टोमेटो प्यूरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है और टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं मार्केट में। तो ऐसी सूरत में जो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ना, तो मैं इसको ये करती हूँ कि टमाटर कम यूज़ करती हूँ, साथ इसके मैं थोड़ा सा दही ऐड कर लेती हूँ। तो दोनों चीज़ें कंपनसेशन के साथ यूज़ करें ना तो सालन अच्छा बन जाता है। कुछ लोग तो लहसुन अदरक का पेस्ट ना फ़ौरन बना के और खानों में डाल रहे होते हैं, मतलब डेली बेसिस पे बना रहे होते हैं। वो भी ठीक है, जैसे उनको ईज़ी लग रहा होता है, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है, अम्मी को भी मैंने यही देखा हुआ है कि फ्रीज़र में रख देती हैं लहसुन अदरक को पीस कर। तो मैं भी यही करती हूँ। एक दफ़ा रखा हुआ होता है ना तो बंदा बहुत रिलैक्स रहता है, खाना पकाना इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लग रहा होता। और लहसुन और अदरक तो यू नो कि इन चीज़ों को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बादीपन जो है किसी चीज़ का, वो ख़त्म हो जाता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। लेकिन आजकल तो लहसुन अदरक भी ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ है, मेरे ख़्याल से 600 रुपीज़ पर केजी है ये। खैर ये इतना ज़्यादा डलता नहीं है जितना प्याज और टमाटर वगैरह डलते हैं। तो ये 1 पाव भी अगर हम लेकर आए ना तो हफ़्ता या इससे कुछ कम या ज़्यादा दिन निकाल लेता है। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को पीस कर या ग्राइंड करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में। कभी ऐसा होता है टाइम ज़्यादा हो तो क्यूब्स में रख लेती हूँ और टाइम ना हो तो एक ही ट्रे में या परात में इस पेस्ट को डालकर और छुरी से इसके टुकड़े करके ना और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। लेकिन मेरे पास अब ये 2 जार पड़े हुए थे तो इनके अंदर मैंने रख दिया था। अच्छा, शीशे के जार में ना ये चीज़ें ज़्यादा सेफ़ रहती हैं और फ्रेश रहती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक जार। प्लास्टिक के जार में ना मैंने देखा था कि इसमें जल्दी एक स्मेल आ गई थी और थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गई थी ये। तो इससे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो ग्लास का जार है ना वो यूज़ करना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छा फ्रेश रहता है ये पेस्ट। जो भी कोई जैम वगैरह के डब्बे होते हैं ना, वो आप वॉश करके उनके लेबल उतार के और ड्राई करके ना उनको यूज़ कर लिया करें। मैं भी कोई स्पेशल जार वगैरह परचेज़ नहीं करती, बस जो घर की चीज़ें डब्बे वगैरह होते हैं ना उन्हीं को यूज़ करती हूँ। अच्छा, पेस्ट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है और बर्तनों की तो मेरी वही आदत है कि मैं बिल्कुल साथ की साथ वॉश करती हूँ। बर्तन मेरे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फ़ौरन इनको वॉश करके रख देती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। कभी मैंने सिंक में बर्तनों का ढेर नहीं लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती रहती है बर्तन देख देख कर ना, तो मैं बस फ़ौरन इनको वॉश कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी बर्तन सारे बहुत ज़्यादा जमा करके रखना और उनको बहुत देर तक फिर रखे रहना और रात गए तक पड़े रहते हैं, सुबह उठ के हम वॉश करते हैं, तो इससे बेबरकती भी होती है। तो स्पेशली बर्तनों को तो मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती, जल्दी फ़ौरन जब जो खाना खाया, जो कुकिंग में बर्तन यूज़ हुए, फ़ौरन खड़े खड़े उनको मैं वॉश करके और रख देती हूँ।
अच्छा जनाब, आप आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। छोटे छोटे कई सारे वजीफ़े हैं और बहुत ही आसान आसान हैं। आप इनको करने की आदत बनाएं, आप डेफ़िनेटली अपने घर में एक डिफरेंस महसूस करेंगे। और वज़ीफ़ों के साथ आप सबको पता है, जो भी करते हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि जब आप इन वज़ीफ़ों को पूरी इस्तिकामत के साथ करेंगे ना, कोई गैप दिए बगैर डेली बेसिस पे करेंगे, तब इनका इफ़ेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 हफ़्ता आपने रेगुलर कर लिया, उसके बाद आपने स्किप कर दिया और फिर 4 दिन के बाद फिर आपने स्टार्ट कर दिया। इस तरह नहीं होता। पूरी इस्तिकामत से आपने डेली बेसिस पे रोज़ पढ़ना है इनको, और फिर इसके जो इफ़ेक्ट है ना वो आप ख़ुद देखेंगे। जब आपने एक चीज़ को अपनी इतनी ज़्यादा आदत बना ली होती है ना, तो वो चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट भी डेफ़िनेटली करती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक वजीफ़ा आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ बुक शेयर करूँगी और वो पेजेस शेयर करूँगी जहाँ से देखकर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला वजीफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और वो ये है, फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स हर रात में सूरह वाक़िया पढ़ेगा इसको कभी फ़ाक़ा नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखें, काफ़ी सारे वजीफ़े हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये निहायत आसान हैं। और इसमें ना काफ़ी सारे वजीफ़े लिखे हुए हैं, लेकिन मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना वो मुझे इजी लगे थे और वही मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। और ये अंडरलाइन जो है ना मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि सीधे हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे आसान वजीफ़ा जो मैंने अंडरलाइन किया है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, या ज़ल जलाली वल इकराम। 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रोज़गार के लिए दुआ करने वाले को इंशाअल्लाहुल करीम रिज़्क़ हलाल मिलेगा। और सेकंड वजीफ़ा जो बहुत आसान है वो ये है कि या अल्लाहु 786 टाइम्स बाद नमाज जुम्मा लिख लीजिए। इसे दुकान या मकान में रखने से रिज़्क़ बढ़ता और मालो दौलत में बरकत होती है। ये जो दोनों अभी मैंने आपको वजीफ़े बताए हैं ना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर तीसरा वजीफ़ा मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो कि सूरह फ़ील का वजीफ़ा है। सूरह फ़ील छोटी सी सूरत है, कई लोगों को तो याद भी होगी। और इसको करना किस तरह से है, ज़ोहर की नमाज के बाद शुरू में एक बार आउज़ू, फिर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 21 बार यानी 21 टाइम्स आपने सूरह फ़ील अव्वल व आखिर बार एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। और सूरह फ़ील के साथ ही नीचे ना 151 पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सुबह सादिक के वक्त का भी एक वजीफ़ा है, या रज़ाकू का। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, लेकिन ये होता है कि फ़जर की नमाज़ ना थोड़ी सी लोग उठने में थोड़ा टाइम लगता है या फिर नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया। मैंने एक और वजीफ़े को अंडरलाइन किया है। 152 नंबर पे आपको लास्ट जो पेज था ना उसमें आपको एक वजीफ़ा नज़र आया होगा। वहाँ पर ये तहरीर हुआ था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद नमाज जुम्मा 35 टाइम्स आपने लिखना है और लिख कर अपने पास रखना है। खुदाए पाक गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा और शैतान के शर से भी महफूज रखेगा। तो ये वजीफ़ा भी मुझे काफ़ी आसान लगा था। बस आपने क्या करना है कि नमाज जुम्मा के बाद 35 टाइम्स आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह 35 टाइम्स लिख कर अपने पास रख लेना है। तो इंशाल्लाह इससे भी अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाएगा। और इसके अलावा कुरान पाक की जो सूरह वाक़िया है उसका तो बहुत ही ऑथेंटिक वजीफ़ा है, वो आपने डेली बेसिस पे पढ़नी है। उसके लिए बस शर्त ये है कि आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, बावुज़ू होकर आपने सूरह वाक़िया उसके बाद तिलावत करनी है। बस होना ये चाहिए कि डेली बेसिस पे आपने पढ़ना है, इस्तिकामत के साथ पढ़ना है, एतकाद के साथ पढ़ना है। तो डेफ़िनेटली जब आप एक चीज़ को रेगुलर बेसिस पे इतना ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है और रिज़्क़ में आपके बरकत और वुसअत होगी इंशाअल्लाह। लेकिन होता ये है कि सूरत एक दिन पढ़ ली और फिर 2 दिन फिर छोड़ दी, फिर तीसरे दिन पढ़ ली, फिर 4 दिन पढ़ते रहे, हफ़्ता पढ़ते रहे, 10 दिन रेगुलर पढ़ते रहे, उसके बाद फिर छोड़ दी। तो इस तरह नहीं, आपने रोज़ पढ़नी है। जिन दिनों में आप सूरत नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, उन दिनों में आपने यूट्यूब के ऊपर इसकी तिलावत को सुन लेना है आफ्टर नमाज मगरिब। इस्तिकामत के साथ किसी भी चीज़ को, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हो या सूरतें हों या कोई भी वज़ाइफ़ वग़ैरह हों, कोई भी विर्द हो, आप उनको करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो एक चेंज लेकर आते हैं। बस सुस्ती नहीं करनी और छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना, रेगुलर पढ़ना है। जैसे नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलरिटी के साथ, इसी तरह इन वजीफ़ों को भी आप जब रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा। और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने ख़र्चों को कंट्रोल करना चाहिए। अपनी जो बहुत ज़्यादा लोग ख़र्च करते हैं उस पर थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए।
किफ़ायत शारी भी किसी चीज़ का नाम है, उसको अपनाएं और जिन चीज़ों में आप हो सकता है बचत कर सकते हैं तो उन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा जाएं। इसी तरह लोगों को बहुत शिकायत होती है कि बिजली के बिल बहुत आते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हर वक्त उन्होंने लाइट्स ऑन की हुई होती हैं, फ़ैन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो फ़ैन ऑन करके छोड़े हुए होते हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी ना भी हो, टॉलरेबल हो, तब भी उन्होंने हीटर चलाए हुए हों, आइदर वो गैस के हों या फिर बिजली के हों। तो जब इन चीज़ों को आप यूज़ करने में केयरलेसली आप यूज़ करेंगे या लापरवाही के साथ हर चीज़ का बटन ऑन रखेंगे तो बिल तो डेफ़िनेटली आएगा ही ज़्यादा। इसके अलावा जो कपड़े प्रेस करने होते हैं उसकी टाइमिंग को सेट करें। वो जो बिल के ऊपर इन्होंने एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, उस टाइम के ऊपर आप कपड़े इस्त्री करने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों को जब फॉलो करेंगे ना तो आपका बिल अल्टीमेटली कम आएगा। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं भी बहुत कोशिश कर रही होती हूँ कि कपड़े दिन दिन में प्रेस करूँ, रात के टाइम पे फिर पीक आवर्स होते हैं उसमें बिल बहुत ज़्यादा आता है। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं कपड़े, जूतियों और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। तो ब्रांड्स के पीछे भागना भी मेरे ख़्याल से तो बेवकूफ़ी है, जब और जगहों से लोकल कपड़े भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि इतने एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदें? हमने किसको दिखाना है? हम सबसे पहले अपने घर को तो अपने कंट्रोल में रखें, अपने ख़र्चों को अपने कंट्रोल में रखें, उसके बाद ब्रांड कॉन्शियस बनें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट वे में लेकर जाऊँ, इतनी ज़्यादा कॉन्शियस ना हूँ ब्रांड्स के पीछे। जो चीज़ अच्छी लगती है ले भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो मैं किफ़ायत शारी के साथ चलने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ख़र्चों और ख्वाहिशों के साथ साथ ना सेविंग्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए इन सारी बातों का और इन वज़ाइफ का यही मकसद है कि आपको थोड़ी सी आसानी मिल जाए। कई लोग तो ये वजीफ़े करते भी हैं, जिनको नहीं पता उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो या कोई वजीफ़ा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी।